A warm welcome to all of you. I got a request to make a video on megasporangium, megaspore, mother cell, embryo sac and all the things related with megasporangium. This is a very important topic of angiospermic plant और दो पार्ट्स जो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी एंजियोस्पर्म्स में, दैट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव प्लांट पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आपको पता है कि एंथर, स्टेमन और फिलामेंट आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आपका कार्पेल या पिस्टिल आ जाता है. एंड इफ़ यू लुक केयरफुली टू द डायग्राम, आपको पता चलता है कि ये है आपका फ्लावर, दिस वन इज़ योर कैलिक्स, दिस कलर्ड पार्ट इज़ योर कोरोला. क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए इन पार्ट्स को नॉन एसेंशियल पार्ट्स भी बोला जाता है. दिस वन इज़ योर फीमेल पार्ट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड गाइनोशियम, और ये है आपका मेल पार्ट जिसे हम एंड्रोशियम भी बोलते हैं. These two parts are very important and called essential part because they do participate in reproduction. This is your male part called anther and ये फीमेल पार्ट है जिसे आप कहते हैं कार्पेल या पिस्टिल. अगर आप इस कार्पेल और पिस्टिल को जूम करेंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर दिखेगा. जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू टेक योर कॉपी एंड पेंसिल विथ यू सो दैट यू कैन ड्रॉ द डायग्राम्स अलॉन्ग वॉचिंग द वीडियो. ये है आपका स्टिग्मा. स्टिग्मा स्टिकी पार्ट होता है, टॉप का पार्ट होता है किसी भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, और ये स्टिकी इसलिए होता है ताकि यहाँ से ये जो पॉलन ग्रेन है ये यहाँ आके स्टिक हो सके और रिप्रोडक्शन का प्रोसेस चालू हो सके. देन दिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड योर स्टाइल, और ये जो फूला फूला सा मोटा सा पार्ट है दैट इज कॉल्ड योर ओवरी. वंस अगेन, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. अब थोड़ा हम ओवरी के अंदर चलते हैं कि ओवरी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं. तो आपने देखा कि ये जो फूला सा मोटा सा पार्ट है ये है ओवरी. ओवरी के अंदर यहाँ पर है प्लेसेंटा. ये प्लेसेंटा कहीं पे भी हो सकता है, पर हम अभी बेसल प्लेसेंटा पढ़ रहे हैं विच इज़ अटैच टू द बेस. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा. तो ये हम लोग बेसल प्लेसेंटा के बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि ये बेस से अटैच है. यहाँ से इस प्लेसेंटा से अटैच होता है एक स्टॉक, आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, ये स्टॉक. दिस स्टॉक इज ऑल्सो कॉल्ड फ्यूनिकल. क्या? फ्यूनिकल. इस फ्यूनिकल से अटैच होता है मेगास्पोरेंजियम. प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से स्टॉक यानी कि फ्यूनिकल, और फ्यूनिकल से अटैच होता है मेगास्पोरेंजियम. ओके, चलिए अब देख लेते हैं ये है क्या. ये मेगास्पोरेंजियम को ही हम कहते हैं ओव्यूल. Megasporangium is also called ovule. इस स्ट्रक्चर को थोड़ा जूम करके पढ़ते हैं. दिस इज योर प्लेसेंटा, जो यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ था वो यहाँ पे है प्लेसेंटा. दिस इज योर स्टॉक. स्टॉक का क्या नाम बताया था? फ्यूनिकल, राइट. दिस इज योर फ्यूनिकल, और ये है आपका मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल. ओव्यूल का स्ट्रक्चर इतना सिंपल नहीं होता. इस ओव्यूल के बाहर बहुत सारे लेयर्स होते हैं, कवरिंग्स होते हैं. इन कवरिंग्स को हम इंटीग्यूमेंट कहते हैं. व्हाट वी कॉल इट? इंटीग्यूमेंट.
इंटीग्यूमेंट। और ये कवरिंग पूरा नहीं होता, छोटा सा ओपनिंग रहता है यहाँ पे कवरिंग नहीं होता। और इस एंड को जहाँ पे इंटीग्यूमेंट का कवरिंग नहीं होता उसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल को आप याद कैसे करेंगे कि माइक्रोपाइल किस तरफ होता है, नीचे होता है, उल्टा होता है, किधर होता है? तो आपको अपने माउथ से याद करना है। दिस इज योर स्मॉल ओपनिंग लाइक योर माउथ। तो एम फॉर माउथ, एम फॉर माइक्रोपाइल। ठीक, माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट ये है आपका माइक्रोपाइल और ये स्ट्रक्चर। द अपोजिट ऑफ माइक्रोपाइल इज कॉल्ड चलाजा। द अपोजिट एंड ऑफ माइक्रोपाइल इज कॉल्ड चलाजा। और इस एंड को कहते हैं चलाजल एंड और माइक्रोपाइल वाले एंड को कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड। नाउ यू कैन सी इन बिटवीन बहुत सारे सेल दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं? इन सेल को हम कहते हैं न्यूसेलस। द सेल इनसाइड द ओव्यूल इज कॉल्ड न्यूसेलस। जहाँ पे ये ओव्यूल अटैच है स्टॉक से, इस पॉइंट को, इस अटैचमेंट पॉइंट को हम कहते हैं हाइलम। दीज ऑल वर्ड्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट। आपसे कुछ भी एक नंबर के लिए पूछा जा सकता है या नीट में भी पूछा जा सकता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू कीप इन टू योर माइंड कि ये सारे वर्ड्स क्या है, हाइलम क्या है, माइक्रोपाइल का क्या है, चलाजा क्या है। अगर इस डायग्राम को उल्टा कर दिया जाए, सपोज इट इज़ अब आप बताइए कि इसमें माइक्रोपाइल कहाँ होगा और चलाजा कहाँ होगा। दिस विल बी योर प्लेसेंटा। ये इंट्यूगेमेंट्स हो गए। ये क्या होगा? नीचे तो चलाजा होता है ना? नहीं, चलाजा नीचे नहीं होता। तो ओपनिंग एंड इज ऑलवेज कॉल्ड माइक्रोपाइल, चाहे आपका डायग्राम सीधा बना हुआ हो, चाहे आपका इन्वर्टर डायग्राम दिया हुआ। बुक्स में इन्वर्टर डायग्राम दिए हैं इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो ओपनिंग है जहाँ पे इंटीग्यूमेंट की कवरिंग नहीं होती, दैट इज़ कॉल्ड माइक्रोपाइल, और उसका अपोजिट जो एंड है दैट इज़ कॉल्ड चलाजा। ओके, और यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं? न्यूसेलस के सेल। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, if you have any kind of problem, just let me know in the comment. Please share, subscribe and like this video.